अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे तबके की जिन्हें हम साल में सिर्फ चंद दिन याद करते हैं और यही चंद दिनों में पूरे शहर की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मौसमी कसाईयों की। वो लोग जो ईद उल अज़हा के दौरान हर गली, हर महल्ले, हर सोसाइटी में नज़र आते हैं। बहुत से लोग इन्हें माहिर कहते हैं, कुछ मजबूर मजदूर, और हद तो हो गए कुछ लोग तो इन्हें माफिया भी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये लोग सिर्फ पैसा कमाने आते हैं या इसके पीछे एक बड़ी माशी और समाजी हकीकत छुपी हुई है? तो दोस्तों हमारे साथ रहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसमी कसाई आखिर होते कौन है, ये इतने महंगे क्यों होते हैं और क्या हुकूमत और सिस्टम इस मसले का कोई हल कर सकता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम उठाने जा रहे हैं सच्चाई से एक बहुत बड़ा पर्दा। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आर्जी इकॉनमी भी है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर लाखों जानवर कुर्बान होते हैं, अरबों रुपए का कारोबार होता है और हज़ारों लोग वक्ती तौर पर रोज़गार हासिल करते हैं। और उनमें ही आते हैं ये मौसमी कसाई। आइए हम आपको बताते हैं इनके साथ शामिल कौन कौन होता है। आम नौजवान, दिहाड़ीदार मजदूर, होटलों पर काम करने वाले वर्कर और गोश्त मार्केट में काम करने वाले मुलाजिम, जो ईद के दिनों में छुरी पकड़कर मैदान में आ जाते हैं। जी हाँ, उन्हें मालूम है कि इन 3 दिनों में वो इतना कमा सकते हैं जो वो पूरा महीना नहीं कमा सकते। लेकिन यहाँ असल मसला शुरू होता है। हर शख्स माहिर नहीं होता, बल्कि बहुत से लोग बगैर तजुर्बे के इस काम में आ जाते हैं। और फिर नतीजा क्या निकलता है? जानवर को तकलीफ, गोश्त खराब, सफाई का फुकदान और आवाम को परेशानी। यही वजह तो है जो हर साल सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं। पहले लोग इन्हें बुक करते हैं और फिर वही लोग कह रहे होते हैं कि इन्होंने पूरा सिस्टम ख़राब कर दिया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर ईद के दिनों में जानवर काटने के रेट इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? तो दोस्तों ये सादा सा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। साल भर एक महल्ले में शायद 2 या 3 कसाब काम करते हैं, लेकिन ईद वाले दिन हर घर में हर फर्द को उसी वक्त कसाब चाहिए। यानी मांग हज़ारों में और सप्लाई महदूद। और फिर इसका नतीजा क्या आता है? जानवर काटने के रेट 10,000, 20,000 और कहीं कहीं बहुत अच्छे महल्ले में आप चले जाएं तो 40 से 50,000 रेट होते हैं। अब आवाम गुस्सा तो होती है, लेकिन दूसरी तरफ इनका भी तो मौजूद सुने। जो सालों साल जानवर काटते हैं वो कहते हैं कि हमारे पूरे साल इतनी कमाई नहीं होती, ये 3 दिन हमारे लिए सीज़न है। और ये हकीकत है, यही 3 दिन की कमाई से बहुत से लोग बच्चों की फ़ीस देते हैं या फिर महीने का खर्च चलाते हैं। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब लालच, गैर जिम्मेदारी और बदतमीज़ी शामिल होती है। और आप लोग तो जानते ही हैं, आजकल सोशल मीडिया ने हर चीज़ को बेनकाब कर दिया है। हर ईद पर इन मौसमियों की बहुत सी वीडियो सामने आती हैं, जैसे वो नशे में हैं या जानवर के साथ जुल्म कर रहे हैं या जानवर गिराते हुए उनके हाथ से जानवर भाग गया। और फिर ये सामना करते हैं आवाम के गुस्से का। लेकिन क्या वाकई मौसमी ऐसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत से लोग इंतहाई मेहनत और इज्जत से काम करते हैं। सख्त गर्मी में, धूप में घंटों मेहनत करते हैं। सोचने वाली बात है, जब लोग एसी वाले कमरों में बैठे आराम कर रहे होते हैं तब ये बदबू, खून, गर्मी में लिपटे काम कर रहे होते हैं। मगर वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरा दरिया गंदा कर देती है। यही मिसाल इनके साथ भी है। दोस्तों एक तल हकीकत ये भी है कि हर बार गलत सिर्फ ये मौसमी नहीं होते बल्कि आवाम भी होती है। लेकिन कैसे? हम बताते हैं आपको कैसे। हर कोई चाहता है कि पहले कुर्बानी हमारे घर पे हो, जल्दी काम से फारिग हो, कम पैसों में अच्छी सर्विस मिले। और फिर एक ही बंदे को 5 जगह बुक कर लिया जाता है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? बदतमीज़ी, ताख़ीर, लड़ाई झगड़े, पूरा ईद का मज़ा ख़राब हो जाता है। बहुत से लोग आखिर वक्त तक पैसों पर बहस कर रहे होते हैं, देर से आने पर झगड़े कर रहे होते हैं। तो अब समझ में आया आपको, मसला सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि पूरा सिस्टम ही ख़राब है। लेकिन आप तो जानते हैं, अगर हम सवाल खड़े करते हैं तो उसका हल भी हमारे पास मौजूद होता है। आइए हम आपको इसका हल बताते हैं। तो इसका सादा सा हल है, सबसे पहले लोगों को जो माहिर और पक्के कसाई हैं सबसे पहले उन्हें तरजीह दें। और ये खाली आवाम का मसला नहीं, अगर लोकल इंतज़ामिया प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करे, रेट लिस्ट जारी करे तो आधा मसला वैसे ही हल हो जाता है। सबसे अहम बात, हमें इन लोगों को लालची कहकर कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग गुर्बत से लड़ रहे होते हैं। सबसे अहम चीज़, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि सफाई, नज़्म-ओ-ज़ब्त, इंसानियत भी इसका ही हिस्सा है। दोस्तों हम ईद पर गोश्त तो बांटते हैं,
लेकिन शायद हमें थोड़ी इज्जत भी बांटनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा निगहबान।